अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर। ऐसे सवाल मेरे से किया गया था एक दहरिए से जिसका मैं जवाब नहीं दे सका और मैं मशवरा लेना चाह रहा था। उस बात हो रही थी मकसद, ज़िंदगी के मकसद पे। कहता है मुझे कि आपका क्या ख्याल है कि ज़िंदगी आप क्यों पैदा हुए हो? तो मैंने जवाब दिया कि हम अच्छाई की तरफ जाएं, खुदा को जानें, और एक किस्म का एक इम्तहान है। और फिर कहता है लेकिन खुदा को ज़रूरत है आपकी नमाज़ों की, आपकी जो वर्शिप की। मैंने कहा मुझे फ़ील तो नहीं, खुदा को तो मेरी ज़रूरत नहीं है कि मैं खुदा की इबादत करूं, लेकिन मुझे ज़रूरत है। तो उसने फिर कहा कि लेकिन ये फिर ज़िंदगी का मकसद खुदा की तरफ से क्या बना? यानी आपका इम्तहान है लेकिन खुदा को कोई फ़ायदा या बेफ़ायदा नहीं पहुंचा। तो मुझे जवाब नहीं देने आया। कुरान शरीफ में लिखा है, अल्लाह ताला फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन्नो इंसान को इसलिए पैदा किया इबादत करें। ठीक है। आदम और शैतान की जो गुफ्तगू है, जो किस्सा है, उसमें भी नेकियों के करने की तरफ अल्लाह ताला ने कहा कि तुम दोनों हो मखलूक, तो वो भी शैतान भी मखलूक में से ही है ना। शैतान कौन है? कोई एक फ़िक्र नहीं था जो एक शख्स था। शैतान वो लोग हैं जिनके ख्यालात बद हैं, बुरे ख्यालात वाले। और आदम वो है जो अल्लाह ताला के हुक्म से आया और अल्लाह ताला की हुक्म को आगे फैलाने वाला और उस पर अमल करने वाला था। नेकी करो, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने कहा आदम को कि तुम ये नेकियां करोगे तो तुम जन्नत में रहोगे हमेशा, बुराइयां करोगे, शैतान की बातों में आ जाओगे तो तुम्हारे लिए नुकसान होंगे। इस दुनिया में एक चोर है, चोरी करता है, शैतान के हुक्म पे आके चोरी करता है ना। उसको फरिश्ते ने आके नहीं इल्हाम किया कि तुम चोरी करो, बड़े पैसे कमा लोगे, ठीक है ना। उसकी सज़ा मिलती है, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला ने तो उसको नहीं कहा कि तुम चोरी करो, उसको शैतान ने कहा। एक दूसरा शख्स है, वो इसलिए कि ना सिर्फ मैंने गुनाह से बचना है, इस गलत काम से बचना है, बल्कि इस गलत काम से मैं बच के इसलिए बचना है कि अल्लाह ताला इस बात पे खुश होता है और मुझे उसका रिवार्ड मिलना है। तो वो है, अल्लाह ताला को ज़रूरत तो नहीं हमारी, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें दो रास्ते बता दिए। और फिर दो रास्ते बता के ये नहीं कहा कि तुम्हें बस इस पे अमल कर लो, बस ठीक है, दुनिया में तुम्हें हुआ और ख़त्म हो गई ज़िंदगी और कुछ नहीं होगा। बताया कि इसके बाद की ज़िंदगी भी है जो हमेशा रहने वाली है, ठीक, वही इटर्नल ज़िंदगी है ना। उसमें तुम्हें मैं और भी रिवार्ड बहुत सारे दूंगा, ठीक है। नेकियों और बुराइयों की निशानदेही करके हमें अल्लाह ने कहा कि नेकियां करोगे तो दुनिया में भी फ़ायदा उठा लोगे और आखिरत में भी, बुराइयां करोगे दुनिया में भी सज़ा पाओगे और आखिरत में भी। बाज़ लोग ऐसे हैं जो बुराइयां नहीं करते, बड़े अच्छे अखलाक के हैं, खुदा को नहीं मानते, इबादत नहीं करते, उनको इस दुनिया में अल्लाह ताला ये नहीं कहता कि मैं उनको सज़ा दे रहा हूँ, उनको रिवार्ड मिलता है। लेकिन ये फरमाया कि ये तुम्हें जो मैंने हुक्म दिए थे ये दो थे, तुमने शैतान के पीछे चले, इसलिए तुम्हारी जो सज़ा है वो ड्यू है, वो तुम्हें बाद में जाके मिल जाएगी। इस दुनिया में तुम्हारे अच्छे कामों का तुम अच्छा बदला ले रहे हो, ठीक है। एक कैप्टन किसी फ़ौज का था, उसने बगावत की और उसके मुतालिक हुक्म हुआ कि सज़ा दे दो, बादशाह ने कहा, ठीक है। यहीं यूरोप में कई पुराने की बात है। उसको लेके जा रहे थे, समुद्र में तूफ़ान आ गया, उस पे जो नीचे जो उनके शिप के जो बेसमेंट में कैनन वगैरह तोपें और ये थी सारी, वो उनकी चेनें टूट गई, इतना तूफ़ान था और तो ख़तरा था कि वो जो तोपें एक दो अंदर पड़ी हैं वो इस तरह हिल हिल के जहाज़ को तोड़ दें, जहाज़ डूब जाएगा। अब इस हालत में कोई नीचे जाके उन चेन को बांधने के लिए ज़रूरत नहीं कर सकता था। कैप्टन ने कहा कि कौन है जो जाएगा? उसने कहा कि मैं जाता हूँ। खैर उसकी चेनें वगैरह वो कैद था, खोल दी, उसको नीचे भेजा, वो गया, उसने बड़ी मेहनत की और सारी तोपों शोपों को उसने बांध दिया और उसकी थोड़ी देर बाद समुद्र का तूफ़ान थम गया, जहाज़ किनारे पे आया। उससे पहले कैप्टन ने उसको तमगा लगाया
बहादुरी का कि ऐसी बहादुरी कोई नहीं कर सकता था उसको। उसके बाद वहाँ जो सज़ा देने के लिए जिस जजीरे में जाके उसको उतारना था वहाँ उतारा, और उसने कहा कि अब तुम सज़ा के लिए तमगा तुम्हें लगा उस बहादुरी का, अब सज़ा ये है कि तुम्हारे हुक्म है तुम्हें शूट करने का, वहाँ जाके तुम्हें शूट कर दिया। ठीक है, तो दुनिया में भी ये मिसालें हैं। तो खुदा को हमारी इबादत की ज़रूरत नहीं, लेकिन खुदा ने हम पे रहम किया कि हमें कहा कि अच्छे काम करोगे तो दुनिया में भी तुम अच्छे कामों का अजर पाओगे और आखिरत में भी। दूसरे लोग जो बुरे काम करेंगे वो दुनिया में भी बुरे कामों का अजर पाएंगे और आखिरत में भी। तीसरे लोग वो हैं जो दुनिया में अच्छे काम करते हैं, वो दुनिया में अच्छे कामों का अजर पालेंगे, लेकिन क्योंकि खुदा को भूल गए जो उनकी बेसिक मकसद है इबादत का, वो भी एक चाहिए ना। दो हुकूक हैं इंसान के, एक अल्लाह का हक़, एक बंदों का हक़। बल्कि हज़रत मसीह ने लिखा है कि बाज़ दफ़ा बंदों का हक़ बढ़ जाता है अल्लाह के हक़ से, जो तुम अदा नहीं करोगे तो तुम्हें सज़ा मिलेगी। ठीक, तो इन दो हुकूक का हमने ख्याल रखना है। अल्लाह ताला ने मज़हब यही बनाया है कि दो हुकूक हैं, इन दोनों का ख्याल रखो तो तुम्हें इस दुनिया में भी खुश रहोगे, अगले जहान में भी। ठीक, बाकी ये सही है कि ना अल्लाह को हमारी इबादत की ज़रूरत है, और ना ये तो उसका एहसान है कि उसने एक पैदा करने के बाद हमें कह दिया, हमें जानवर नहीं बना दिया कि जानवर आता है अपनी फितरत के ऊपर चलता है। इंसान को उसने चॉइस दिया, अकल दी, ये बुराई है ये अच्छाई है। अब उस बुराई और अच्छाई की अकल देने का कोई रिवार्ड भी तो होना चाहिए ना, और उसकी सज़ा भी होनी चाहिए जिस तरह इस दुनिया में होती है। तमगा लगाया और शूट भी हो गया, तो ये फ़र्क है। बाकी दरिया के लिए तो बहुत सारी और भी दलीलें हैं पढ़ने के लिए, और इसलिए मैंने कहा था जो हमारा खुदा अवर गॉड किताब है मियां बशीर अहमद साहब की, वो पढ़ो। एक और भी एक साइंटिफिक अप्रोच के लिहाज से एक नॉर्वे की एक औरत ने, डॉक्टर है, उसने किताब लिखी है। मैंने कहा था तर्जुमा भी इंग्लिश में कर दें, खुदा मुलिंदे को मैंने कहा वो शायद कर रहे हों, उनसे भी मज़ीद दलीलें खुदा की हस्ती की मिल जाती हैं। ठीक।